हेलो दोस्तों, आज का हमने टॉपिक लिया है हेमरॉइड्स यानी कि पाइल्स। हिंदी में इसको बवासीर बोलते हैं। इसकी कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन देखते हैं। मैंने मेन मेडिसिन को यहाँ पे उठाया है। बाकी आप होम्योपैथी के अकॉर्डिंग आप कॉन्स्टिट्यूशनल भी जा सकते हैं, लेकिन ठीक है, थेरेपेटिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से आइए हम देखते हैं कि कौन कौन सी मेडिसिन है। सबसे पहली मेडिसिन है कॉलिनसोनिया। दोस्तों, कॉलिनसोनिया ब्लीडिंग पाइल्स की मेन मेडिसिन मानी जाती है। आपको लग रहा होगा नहीं हेममलिस है, लेकिन नहीं, कॉलिनसोनिया पाइल्स में अगर ब्लीडिंग हो रहा है तो ये फर्स्ट मेडिसिन आप ट्राई करिए। इसको आपने कभी नहीं ट्राई किया होगा, लेकिन आप ट्राई करिए। अगर ब्लीडिंग पाइल्स है तो कॉलिनसोनिया टॉप पे है। हेमरॉइड्स इन प्रेगनेंसी में भी ये फर्स्ट मेडिसिन मानी जाती है। ब्लीडिंग पाइल्स मैंने बता दिया। ऑब्स्टिनेट कॉन्स्टिपेशन विथ पाइल्स, क्रोनिक पेनफुल ब्लीडिंग पाइल्स, सेंसेशन एज इफ स्टिक एंड सैंड ग्रेवल हैड लॉज इन द रेक्टम, हेमरॉइड डिसेंट्री विथ टिनस्मस। तो पेशेंट ऐसे बोलता है, एक तो पहला चीज़ तो बोलेगा डॉक्टर साहब बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है और काफ़ी दिनों से है। दूसरा बोलेगा कि ब्लीडिंग हो रही है, और तीसरा बोलता है ऐसा वहाँ खुरदुरा सा कुछ है, सैंड टाइप का। डॉक्टर साहब वहाँ सैंड टाइप, बालू, ऐसा लगता है वहाँ कुछ है। अलग अलग पेशेंट अलग अलग बातें बताते हैं, लेकिन कॉलिनसोनिया का पेशेंट लगेगा कि वहाँ बालू है डॉक्टर साहब, खुरदुरा सा ग्रेवल्स टाइप का कुछ है वहाँ पे डॉक्टर साहब, मुझे लगता है कि वहाँ चिपका हुआ है। अगर ये पॉइंट बोल दे कि बालू जैसा कुछ है वहाँ पे, देन फर्स्ट मेडिसिन कॉलिनसोनिया आपके माइंड में आनी चाहिए। हेमरॉइड्स के साथ डिसेंट्री भी हो सकती है, टिनस्मस भी हो सकता है पेशेंट में। तो दोस्तों, आपको लगता है कि हेममलिस है, नो डाउट हेममलिस है, एब्यूज भी होता है उसका कि ब्लीडिंग पाइल्स से बहुत लोग खिलाते हैं। लेकिन कॉन्स्टिपेशन के साथ साथ अगर ब्लीडिंग हो तो फर्स्ट मेडिसिन आपको कॉलिनसोनिया दिमाग में आनी चाहिए। ऑब्स्टिनेट कॉन्स्टिपेशन इसमें है। अगर आप अलग अलग बुक्स पढ़ते हैं तो आपको लगेगा कि नहीं, कॉलिनसोनिया इज़ द मच बेटर देन हेममलिस। तो प्रेगनेंसी के वक्त अगर किसी को पाइल्स है तो आप कॉलिनसोनिया ज़रूर सोचिए। दूसरा सिम्टम इसमें रेक्टल सिम्टम अल्टरनेट विथ हार्ट एंड जॉइंट सिम्टम। सही बात है कि अगर किसी का रेक्टल यानी कि पाइल्स अगर थोड़ा सा ठीक हो रहा है तो कोई हार्ट कंप्लेन या जॉइंट कंप्लेन आ जा रहा है पेशेंट को, तो रेक्टल सिम्टम जो है हार्ट और जॉइंट से कभी कभी क्या कर लेता है, अल्टरनेट कर लेता है। पेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी या डिलीवरी। दोस्तों, डिलीवरी के वक्त या प्रेगनेंसी के वक्त अगर बहुत ज़्यादा असहनीय पेन हो रहा है तो आप कॉलिनसोनिया को ट्राई कर सकते हैं। इवन प्रेगनेंसी के वक्त प्लूराइटिस है और साथ में पेशेंट को पाइल्स भी है, हेमरॉइड्स भी है, तो कॉलिनसोनिया फर्स्ट मेडिसिन है। प्रेगनेंसी के वक्त प्लूराइटिस और हेमरॉइड्स तो कॉलिनसोनिया। अनेबल टू लाइन डाउन, ठीक है। और एक लास्ट पॉइंट मैंने लिखा ड्रॉप्सी विथ कार्डियक डिजीज, जिस पे एडोनिस भी है। दोस्तों, कॉलिनसोनिया मैं फिर से बता दे रहा हूँ, प्रेगनेंसी के वक्त अगर पाइल्स हो, साथ में प्लूराइटिस हो, तो आपके दिमाग में मिस नहीं होना चाहिए कॉलिनसोनिया को। और दूसरा, ब्लीडिंग पाइल्स, अगर बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो और साथ में कॉन्स्टिपेशन बहुत ज़्यादा हो तो कॉलिनसोनिया बहुत ही अच्छा काम करती है। आप इसको क्यू में भी ले सकते हैं और पोटेंसी में भी ले सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके क्लिनिक में क्या है। सारी पोटेंसी में अच्छा काम करती है, क्यू में भी अच्छा काम करती है सिंगल डोज, और आप पोटेंसी के थ्रू भी जा सकते हैं। तो ब्लीडिंग पाइल्स, कॉन्स्टिपेटेड और ऐसा लगता है कि ग्रेवल्स है वहाँ पे, सैंड है, तो आप कॉलिनसोनिया। अगली मेडिसिन मैंने दोस्तों उठाया है पियोनिया। दोस्तों, आपके नज़र में पियोनिया छूट गई होगी, हो सकता है आपको ना पता हो। पियोनिया फर्स्ट मेडिसिन है अगर किसी के पाइल्स में भयंकर पेन हो रहा हो, और वो पेन जो है आपका पेशेंट बता रहा है डॉक्टर साहब अगर मैं सुबह बाथरूम करने चला गया, लैट्रिन करने चला गया, उसके बाद से पूरे दिन, मैं घंटे नहीं बता रहा हूँ, पूरे दिन पेन बना हो, अगर होल डे अगर पेन बना हो भी भयंकर सा पेन, देन पियोनिया इज द फर्स्ट मेडिसिन। शायद आप नहीं जानते होंगे, आप रेटेनिया वगैरह के नाइट्रिक एसिड, म्यूरेटिक एसिड की तरफ जाओगे, नो डाउट वो सब कॉन्स्टिट्यूशनल में नाइट्रिक एसिड का मेंटल मिलेगा, जनरल्स मिलेगा, तभी काम करेगी, अदरवाइज नहीं काम करेगी। पियोनिया इज थेरेपेटिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से इसको आप यूज करिए, 30 क्यू कोई भी पोटेंसी यूज करिए। लेकिन अगर पेशेंट बोल दे, उसके डर से वो जाता नहीं है सुबह कि पूरे दिन पेन होगा, तो वायलेंट पेन इन रेक्टम आफ्टर स्टूल होल डे, बाइटिंग, ईचिंग इन एनस, खुजली हो रही, और फिर स्वेलन हो जाता है, बर्निंग होता है एनस में स्टूल के बाद से, तो हेमरॉइड्स, फिशर, अल्सरेशन ऑफ पेरिनियम एंड एनस। तो इसका मार्क फीचर ये है कि पेशेंट बोल देता है डॉक्टर साहब पूरे दिन पेन बना रहता है, देन पियोनिया आप जरूर दिमाग में रहिए। रेक्टम में मॉइस्चर इसका सेकेंड कॉलिंग होता है। पेशेंट ने बोल दिया डॉक्टर साहब वहाँ कुछ मॉइस्चर सा लगता है, कुछ भीगा भीगा सा लगता है, तब भी पियोनिया आप दीजिए। दोस्तों, मैं इस मेडिसिन, ये मेरी फेवरेट मेडिसिन है। अगर ब्लीडिंग पाइल्स है तो कॉलिनसोनिया, और अगर पेनफुल पाइल्स है, भयंकर पेन है, तो पियोनिया।
रेक्टम में मॉइस्चर, अल्सरेटिव पाइल्स, वेरिकोज अल्सर इन लेग। ठीक है, इसमें भी आप अल्सरेटिव पाइल्स में भी आप यूज कर सकते हो, वेरिकोज वेन में भी आप यूज कर सकते हो। तो पियोनिया नेवर फॉरगेट कि पेशेंट का पेन स्टूल के बाद से पूरे दिन बना रहता है, किसी भी तरीके से आराम नहीं मिलता है, तो पियोनिया ज़रूर आप ट्राई करिए। दूसरे जगह पे जो पियोनिया जानी जाती है, अल्सर इन जनरल फॉर्म ऑफ प्रेशर, किसी भी तरीके से प्रेशर अगर पड़ जाए तो वहाँ अल्सर हो जाता है, देन फर्स्ट मेडिसिन आपको पियोनिया। आपको पता है कि एलियम सीपा में भी ये पॉइंट है, बेड सोर वगैरह, शू बाइट वगैरह, प्रेशर से अगर अल्सर हो जाए तो एलियम सीपा में भी है, लेकिन पियोनिया में भी है। जैसे बेड सोर, शू बाइट, जैसे कि कोई जूता पहन रहा है बार बार और उसके वजह से उसके पैरों में अल्सर हो जा रहे हैं, छाले पड़ जा रहे हैं, देन आपकी मेडिसिन एलियम सीपा या फिर पियोनिया। ब्रेस्ट अल्सर ड्यू टू टाइट क्लॉथिंग, कभी कभी फीमेल कंप्लेन लाती हैं कि टाइट क्लॉथिंग से क्या होता है कि अल्सर हो जाते हैं, देन पियोनिया इज़ द मेडिसिन। तो दोस्तों पियोनिया बिल्कुल नहीं भूलना है। पेनफुल भी ना बोल के अगर वायलेंट पेन बोलें इन रेक्टम आफ्टर स्टूल, मेंटेन होल डे, पूरे दिन, ये नहीं कि 1-2 घंटे बाद नहीं, मतलब सुबह गया 5 बजे तो 11, 12, 1, 2, 3 बजे तक, शाम के पूरे मतलब दर्द से वो परेशान है, कहीं बैठ नहीं रहा, एकदम उसकी ज़िंदगी तबाह हो गई, तो आप पियोनिया ज़रूर याद करिए। पियोनिया का छोटा भाई है रेटेनिया। कैसे मैं बोल दिया, क्योंकि दोनों एक टक्कर में हैं। इसमें भी भयंकर पेन होता है, जस्ट लाइक टू पियोनिया। हेमरॉइड्स, अभी टेरिजियम की मैं और मेडिसिन बताऊंगा, आँखों में आप गूगल कर लेना, आँखों की ये बीमारी है। एंड क्रैक निप्पल, 3 जगहों पे रेटेनिया का यूज होता है, हेमरॉइड्स, टेरिजियम और क्रैक निप्पल। चलिए फिलहाल पाइल्स पे बात करते हैं। ब्रस्टिंग इन हेड आफ्टर स्टूल, पेन लाइक, रेटेनिया का रेक्टम में पेन होता है, ऐसा लगता है कि कोई चाकू वहाँ पे मार दिया हो या फिर कोई ग्लास वहाँ पे ले जाके फोड़ दिया हो, कटिंग पेन होता है, ब्रोकन ग्लास टाइप का। अगर ये सिम्टम बता रहा है और घंटों तक स्टूल जाने के घंटों तक अगर पेन बना रहा है तो रेटेनिया इज़ द मेडिसिन। दोस्तों ये भी मेडिसिन बहुत यूज होती है। अगर कोई बोल देता है ऐसा लगता है वहाँ चुभन हो रही है, 80% पाइल्स के पेशेंट यही बताते हैं, डॉक्टर साहब ऐसा लगता है वहाँ चुभन हो रही है। तो चुभन हो रही है तो अगला क्वेश्चन पूछो कि स्टूल जाने के बाद से कितने देर तक दर्द बना रहता है। डॉक्टर साहब 10-11 बजे तक दर्द बना रहता है, 2-3 घंटे तक दर्द बना रहता है। अच्छा मॉइस्चर वगैरह तो नहीं रहता ना? नहीं डॉक्टर साहब मॉइस्चर नहीं, देन मेडिसिन इज़ द रेटेनिया। आपको रूल आउट करने आना चाहिए कि व्हाट क्वेश्चन पुट मेडिसिन रूल आउट हो। ठीक है, तो ऐसा लगता है कि वहाँ पे ग्लास फोड़ दी गई है और घंटों तक स्टूल के जाने के बाद से दर्द बना हो तो आप रेटेनिया सोचोगे। प्रोट्रूजन ऑफ हेमरॉइड्स टेम्पोररी रिलीफ बाय कोल्ड वाटर जस्ट लाइक टू एलो, कि हेमरॉइड्स में प्रोट्रूजन हो जाता है और ठंडे पानी से जब वो होता है थोड़ा सा उससे आराम मिलता है। बर्निंग पेन बिफोर एंड आफ्टर स्टूल, किसी भी तरीके से रेटेनिया को भी आराम नहीं मिलता है। मैं बता दूं रेटेनिया और पियोनिया बिल्कुल एक दूसरे के टक्कर में, किसी किसी की फेवरेट, हालांकि ऑर्गेनॉन में बोला गया है कि आपकी फेवरेट मेडिसिन नहीं होनी चाहिए, सिम्टम के बेसिस पे आप दवा दीजिए, लेकिन रेटेनिया और पियोनिया बिल्कुल एक दूसरे के नज़दीक हैं। आप रेटेनिया को रूल आउट करने के लिए वो चाकू वाला पूछ लीजिए, पियोनिया को रूल आउट करने के लिए आप सैंड या फिर वो क्या कहते हैं, आप मॉइस्चर वाला चीज़ें और घंटों तक पूरे दिन तक बना है वो पूछ लीजिए। ठीक है, अगली मेडिसिन है आप जो इसका इंतज़ार कर रहे थे, एस्कुलस हिप्पो है दोस्तों। इसमें फुलनेस सेंसेशन महसूस होता है, किसी भी पार्ट में फुलनेस सेंसेशन अगर महसूस हो तो आप एक बार एस्कुलस हिप्पो को जरूर रूल आउट करिए। कंजेशन होता है, वेनस कंजेशन, स्पेशली पोर्टल और हेमरॉइडल। पाइल्स में कंजेशन महसूस होगा। वेरी इरिटेबल होता है पेशेंट, टेम्पर इजली, बहुत जल्दी गुस्सा हो जाता है। रेक्टम में क्या होता है, ड्राइनेस होता है। रूल आउट पियोनिया। रेक्टम में ड्राइनेस, पियोनिया में मैंने बताया मॉइस्चर होता है। रेक्टम में ड्राइनेस एंड हीट, फील्स एज इफ फुल ऑफ स्टिक, ऐसा लगता है कि चिपक गया है। एस्कुलस पेशेंट को लगता है रेक्टम चिपक गया है। नाइफ लाइक पेन, ठीक है, तो फुलनेस सेंसेशन रेटेनिया में नहीं था, एस्कुलस में है। रेटेनिया में नाइफ लाइक पेन था, एस्कुलस में भी है। पेनफुल बर्निंग, और कभी कभी एस्कुलस के पेशेंट को ब्लीडिंग होती है, वरना एस्कुलस के पेशेंट को ब्लीडिंग नहीं होती है। मैं क्या बोल रहा हूँ, रेटेनिया में नाइफ लाइक पेन है लेकिन फुलनेस सेंसेशन वहाँ उतना नहीं है जितना एस्कुलस में है। और दूसरा, एस्कुलस के पेशेंट को पाइल्स के साथ कमर दर्द भी हो सकता है, बैकएक भी हो सकता है। यूट्राइन प्रोलैप्स विथ लंबोसैक्रल बैकएक, दोस्तों बैकएक की बहुत अच्छी मेडिसिन है एस्कुलस। सैक्रम रीजन में, लंबोसैक्रल रीजन में अगर किसी का बैकएक हो रहा है और थोड़ा सा जीआईटी से रिलेटेड यानी रेक्टम्स के साथ कोई सिम्टम हो तो एस्कुलस दीजिए, बहुत अच्छा काम करता है।
कॉन्स्टिपेशन विथ हार्ड स्टूल फॉलोड बाई इंटेंस पेन फॉर आवर्स। इसमें भी स्टूल जाने के बाद से कई घंटे तक दर्द होता है, लेकिन आप वो नहीं भूलिएगा कि फुलनेस सेंसेशन, ऐसा लगता है कि वहाँ कंजेशन टाइप का हो गया है, देन आप एस्कुलस की तरफ जाएंगे, अदरवाइज नहीं। मैं देखता हूँ एस्कुलस का बहुत है, जो हाँ पाइल्स है एस्कुलस हेमाम्बलिस एस्कुलस, नहीं भाई सिम्टम उसकी कॉलिंग है तो दीजिए, नहीं तो नहीं काम करेगी, नहीं काम करेगी। फिर पेशेंट बोलेगा होम्योपैथी ये है वो है, नहीं आप गलत दिए हैं। प्रोलैप्स व्हेन वॉकिंग स्टूपिंग मस्ट शीट या लाइट डाउन। यूट्राइन प्रोलैप्स में भी ये अच्छा काम करती है, रेक्टम प्रोलैप्स में भी अच्छा काम करती है। वैसे मैं बता दूं रेक्टम प्रोलैप्स में आप रूटा वगैरह भी सोच सकते हैं, पेशेंट को बैठना पड़ता है या लेटना पड़ता है। तो दोस्तों कॉलिन्सोनिया का क्या की फीचर है, फिर मैंने प्यूनिया का बताया, फिर मैंने रेटेनिया का बताया, अभी मैंने एस्कुलस का बताया। सब में कुछ ना कुछ कॉलिंग है, आप उसको ध्यान से नोट डाउन करके एक साथ देखने की कोशिश करिए कि क्या डिफरेंट है। आप सारी पॉली नहीं करिए कि हाँ ये भी दे दो ये भी दे दो, अच्छा ये नहीं काम की, नहीं। आप जाइए एक मेडिसिन की तरफ। अगली मेडिसिन है पाइल्स की एलोज। आपको पता है कि एलोज का सबसे की फीचर है कि ब्लू लाइक बंच ऑफ ग्रेप्स। पेशेंट बोलता है ऐसा लगता है कि वहाँ अंगूर की तरह दाने में बैठता हूँ तो मुझे पता चलता है क्या कि मैं किसी पत्थर पे या गिट्टी वगैरह जो होता है उस पर बैठा हूँ। म्यूराटिक एसिड का भी पेशेंट सेम लाइन बोलता है, उसमें भी इंटेंस पेन है। म्यूराटिक एसिड का भी पेन टच से बहुत ज़्यादा होता है, पेशेंट के कपड़े भी लग जाता है तब भी म्यूराटिक एसिड को पेन होता है। तो आप एलोज में उतना प्रोमिनेंट नहीं है टच वाला जितना कि म्यूराटिक एसिड में है। तो हट गया, सॉरी थोड़ा सा मुझे पीछे करना था, ठीक है। डायरिया वगैरह भी है, फ्लैटस ऑफेंसिव है, मच फ्लैटस विथ स्मॉल स्टूल, ठीक है। हंग्री डायरिया ड्यूरिंग जस्ट लाइक टू पेट्रोलियम, जब से डायरिया हो रहा है तब से उसे काफ़ी भूख लग रही है। बिफोर स्टूल रम्बलिंग एंड हैवीनेस ड्यूरिंग स्टूल, टिनेस्मस मच फ्लैटस आफ्टर स्टूल, ऑल पेन सीज आफ्टर स्टूल। दोस्तों एलोज पाइल्स में अगर बात करूं तो इसको ठंडे पानी से आराम मिलती है। पेशेंट बोलता है डॉक्टर साहब जब मैं पानी छूता हूं तो मुझे आराम मिलता है, यानी ठंडे पानी से अगर आराम मिल रहा है तो आपके दिमाग में सबसे पहले एलोज आना चाहिए, ठीक है। बाकी मैंने जो स्लाइड चेंज हो गया वो चीज़ आप नोट डाउन कर लीजिएगा, सब कुछ लिखा हुआ उसमें। तो एलोज में ग्रेप्स लाइक प्रोट्रूजन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। डायरिया भी हो सकता है, कॉन्स्टिपेटेड भी हो सकता है पेशेंट, बर्निंग होगा, जलन होगा, पेन तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन बोलेगा जब मैं वॉश करता हूँ तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। अगर ऐसा पेशेंट बोल रहा है देन एलोज की कॉलिंग है। कह तो रहा हूँ हर एक पाइल्स की मेडिसिन का अपना एक सिम्टम होता है, इवन पाइल्स ही क्या हर एक मेडिसिन का अपना एक की पॉइंट होता है। आपने एलोज पढ़ा लेकिन क्या इसका की पॉइंट है, कहाँ से आप एलोज को पकड़ोगे वो आपको पता होना चाहिए। अगली मेडिसिन है हेमाम्बलिस। दोस्तों आपको पता है कि हेमाम्बलिस का बहुत ज़्यादा एब्यूज होता है, ब्लीडिंग पाइल्स में इसको दी जाती है। मुझसे अगर पूछिएगा ब्लीडिंग पाइल्स की फर्स्ट मेडिसिन तो मैं पहले ही बता चुका हूँ, कॉलिन्सोनिया है। फिलहाल देखते हैं हेमाम्बलिस में और क्या। वेनस कंजेशन है, वेरिकोज वेन है, खैर हेमाम्बलिस पे हम अलग वीडियो बनाएंगे डिटेल में कहाँ कहाँ और यूज होती है। फिलहाल अगर हम पाइल्स में देखें तो हेमरॉइड्स में सोरनेस अफेक्टेड पार्ट है, ब्लैक ब्लड की ब्लीडिंग होती है, ब्लीडिंग पाइल्स, पल्सेटिंग इन रेक्टम, पैसिव हेमरेज फ्रॉम यूट्रस, हर जगह से हेमाम्बलिस इज द हेमरेजिक डायथिसिस की मेडिसिन है, हर जगह से। हेमाप्टोसिस, बलगम में भी ब्लड आ रहा है, हिमेचूरिया यूरिन में भी ब्लड आ रहा है, पेन इन स्पर्मेटिक कार्ड रनिंग टू द टेस्टिस, इसमें भी आप हेमाम्बलिस यूज कर सकते हो। वेरिकोज वेन में भी आप हेमाम्बलिस यूज कर सकते हो। तमाम जगहों पे हेमाम्बलिस का यूज है। जहाँ पर भी वेनस कंजेशन यानी वेन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हेमाम्बलिस को ज़रूर यूज करिए। तो दोस्तों मैंने यहाँ कुछ मेडिसिन को उठाया है पाइल्स के लिए, ऐसा नहीं है कि बस इन्हीं में से आप दीजिए, लेकिन मोस्टली इन्हीं को प्रिस्क्राइब किया जाता है। लेकिन और भी मेडिसिन है, जैसे कि मैं एक मेडिसिन में बता दे रहा हूँ एस्कुलस ग्लेब्रा, शायद आप नहीं जानते होंगे। एस्कुलस ग्लेब्रा जो है काफ़ी अच्छी मेडिसिन है कॉन्स्टिपेटेड पाइल्स के लिए। मैं जब से एस्कुलस ग्लेब्रा देना शुरू किया तब से एस्कुलस हिप्पो मैं भूल ही गया। एस्कुलस ग्लेब्रा आप जाके किताब से पढ़िए, मैंने उसका चार्ट नहीं बनाया है, वो भी कॉन्स्टिपेटेड पाइल्स के लिए काफ़ी अच्छा है, ठीक है। नाइट्रिक एसिड भी काफ़ी ज़्यादा यूज होती है स्टिचिंग पेन के लिए, म्यूरेटिक एसिड भी यूज होती है काफ़ी ज़्यादा। खुजली के साथ अगर हो रहा है तो आप ग्रेफाइटिस, सल्फ़र, जैसे ये सब बड़ी मेडिसिन है, आपको सिम्टम मैच होगा तभी काम करेगी। सल्फ़र पेशेंट है तो वही बर्निंग, मीठा पसंद है, थोड़ा सा फिलोसफिकल होना चाहिए, कोई स्किन कंप्लेन, कहने का मतलब उसकी फिर कॉन्स्टिट्यूशन मैच होनी चाहिए। आप थेरेपेटिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हो तो आपके मेंटल जनरल्स ना मिले तब भी चलेगा, लेकिन अगर आप बड़ी मेडिसिन की तरफ जा रहे हो तो तभी वर्क करेगी जब उसका मेंटल जनरल्स मैच हो। मैं क्या कह रहा हूँ आप लोग समझ रहे होंगे एज ए होम्योपैथ। तो कभी भी ऐसा नहीं कि हाँ आ गया तो ये भी लो ये भी लो, आप हमेशा मतलब खोजो उसका मतलब क्या की पॉइंट है।
दोस्तों इन सब मेडिसिन से पाइल्स में आराम जरूर मिल जाता है, लेकिन पेशेंट की केस चेकिंग पूरी करिए, आप उसका कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन निकालिए ताकि दोबारा से ना हो। पूरी तरह से ऐसा पैलिएटिव की तरह कभी कभी क्योर भी कर ले जाती है अगर क्रोनिक नहीं है तो, लेकिन आपको बाद में कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल या एंटीसोरिक मेडिसिन देना पड़ेगा जिससे पेशेंट जो है परमानेंट रिलीफ मिले उसे। दोस्तों आपको पता है कि पाइल्स सिर्फ दवाओं से नहीं ठीक होती है, आपको पेशेंट को मैनेजमेंट बताना पड़ेगा। आप इसमें से कोई भी दवा दे दो और पेशेंट खूब मसाला खा रहा है, खूब ब्लैक पेपर खा रहा है, काली मिर्च खा रहा है, लाल मिर्चें खा रहा है, तो नो डाउट कि इसमें से कोई भी दवा काम नहीं करेगी। तो आप जो है इन दवाओं के साथ साथ पेशेंट को मैनेजमेंट ज़रूर बताइए। बिना मैनेजमेंट की कोई भी बीमारी ठीक नहीं होती है एज ए होम्योपैथ, लेकिन आप पाइल्स के साथ मैनेजमेंट ज़रूर बताइए। थैंक यू दोस्तों।